फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो स्विच है वो कैसे काम करता है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्विच है। ठीक है, ये स्विच है। ये 6 एम्पियर में भी आते हैं, 16 एम्पियर में भी आते हैं। ठीक है, दो टाइप में आते हैं। ठीक है, जैसे स्विच को हमेशा फ्रेंड्स फेस वायर के साथ कंट्रोल करते हैं। अगर फेस वायर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसमें सप्लाई कंटिन्यू जाती रहेगी और बल्ब हमारा ये अंधेरे में भी जलने की जैसे कंप्लेन आती है कभी कभी कि बल्ब हमारा अंधेरे में भी जलता है। ट्यूबलाइट रहती है तो वो भी अंधेरे में जलने लगती है। तो ये स्विच कंट्रोल ना होने की वजह से जलती रहती है। कभी कभी इक्विपमेंट में शॉक भी लगते हैं। तो फेस से हमेशा आपको ये फेस वायर को हमेशा स्विच से ही कंट्रोल करना चाहिए। ये 220 वोल्ट की सप्लाई के सर्किट पे काम करता है। घरों में हमारे जो फ्रेंड्स अगर 3 फेस भी आता है तो लाइटिंग और पावर के लिए हम लोग सिंगल फेस बना के ही यूज करते हैं। बाकी बाद मोटरों के लिए हम लोग 3 फेस वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे फेस है और ये हमारा फेस है और ये हमारा न्यूट्रल है। ये सप्लाई हमारा डायरेक्ट बल्ब में चली गई। अगर दूसरा बल्ब रहता तो यहीं से लूप करके हम न्यूट्रल को दे सकते थे। ठीक है, कितने भी बल्ब हो फ्रेंड्स, आपस में हम न्यूट्रल को लूपिंग करके आगे सर्किट क्लोज कर देते हैं। लेकिन अब हमें फेस को कंट्रोल करके देना है तो एक स्विच से हम एक बल्ब को या 2 बल्ब भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितने स्विच से क्या कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये स्विच क्या करता है, ये सर्किट क्या है यहाँ पे समझ लो। ये ब्रेक है, मतलब अभी ये नीचे की तरफ है तो ऑन रहता है, ऊपर की तरफ ऑफ होता है। तो अभी ये हमारा स्विच में सप्लाई इन है और नीचे की तरफ है, मतलब ये सर्किट हमारा रेड लाइन ये जुड़ी हुई है ऐसे। ठीक है, ऐसे जुड़ी हुई है। जैसे ही हम लोग इस स्विच को ऑफ के तरफ दबाएंगे ये सर्किट टूट जाएगी और ये बल्ब बंद हो जाएगा। कैसे होता है फ्रेंड, दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है, ये हमारा स्विच है। ठीक है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, जुड़ जाएगी हमारी सप्लाई। और जैसे ही हम स्विच को बंद करेंगे हमारी सप्लाई ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर्किट। ठीक है, तो ये ऐसे ही काम करता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू।